नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के टोटल 60 शिफ्ट में जो भी हमारे धर्म, संप्रदाय, दर्शन से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे ये आपके इतिहास का ही हिस्सा है, तो इस वीडियो में हम लोग धर्म, संप्रदाय और दर्शन के साथ साथ जो भी हमारे प्राचीन इतिहास से प्रश्न पूछा गया है उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास और आज़ाद भारत के इतिहास से जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। इन सारे वीडियो की जो PDF है वह आपको टेलीग्राम या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग सारे शिफ्ट की ई-बुक परचेज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज सारे शिफ्ट के जो प्रश्न हैं वो पूरे डिटेल के साथ में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारे रिलीजन वगैरह से प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था पहले ही दिन कि जैन धर्म में जिन का मतलब क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग जैन धर्म की बात करते हैं तो इसमें जिन का मतलब होता है जीतने वाला, या फिर इसका मतलब होता है विजेता। तो जिन शब्द जो है वो आपके जी और ना से मिलकर के बना हुआ है, जहाँ पर जी का मतलब ही होता है जीतना। अगला प्रश्न पूछा गया कि हाजी अली दरगाह जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है। तो हाजी अली दरगाह की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं या इस्लाम धर्म के जो लोग हैं उनका एक पवित्र स्थान है, और ये आपको महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो त्रिपिटक है, जिसे हम लोग 3 टोकरी भी कहते हैं, ये हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है। अभिधम्म पिटक इसी हमारे त्रिपिटक का हिस्सा है, जिसमें बौद्ध धर्म का दर्शन आपको जानने को मिलेगा। विनय पिटक में आपको इसके नियम देखने को मिलेंगे। और अगर हम लोग सुत्त पिटक की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे वो सारे उपदेश आपको सुत्त पिटक में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सा स्थान है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। ऑप्शन में एक स्थान दिया गया था ग्वालियर। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थानों की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुशीनगर हो गया, जहां पर हमारे भगवान बुद्ध की डेथ हुई थी। सारनाथ हो गया, जहां पर इन्होंने उपदेश दिया था। लुम्बिनी हो गई, जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और बोध गया आपका वह स्थान है जहां पर हमारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो आपने देखा होगा कि हर धर्म में एक रिलीजियस टेक्स्ट के लिए किताब भी होती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ईसाई धर्म की, तो इनके ग्रंथ का नाम बाइबिल है। अगर हम लोग अपने हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें गीता है। अपने इस्लाम धर्म की बात करें तो इसका कुरान है। अपने ईसाई की बात करें तो बाइबिल है। पारसी के लिए अवेस्ता है। अच्छा, नीचे कमेंट में आप लोग मुझे ये बताइएगा कि हमारा जो सिख धर्म है, सिख धर्म की जो पवित्र किताब है उसका नाम क्या है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है। तो ईस्टर एक त्यौहार है, उसी से जुड़ा हुआ है ईस्टर टोकरी। तो ये हमारे ईसाई धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस शासक के द्वारा जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे राजा नंदी वर्धन थे, इनके द्वारा यहाँ पर जल मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये जो हमारा मंदिर है वो भगवान महावीर को समर्पित है। ये जो मंदिर है वो आपको बिहार के नालंदा में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि बिश्नोई कम्युनिटी आपके कौन से राज्य से संबंधित है। तो बिश्नोई कम्युनिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको मुख्य रूप से राजस्थान में देखने को मिलेंगे। हालांकि इनकी जो कुछ पॉपुलेशन है वो आपको हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और गुजरात में भी देखने को मिल जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। अभी मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है कि बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था
63 ईसा पूर्व। मृत्यु यानी कि इनका जो निधन है वो कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व हुआ था और पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म के हमारे मुख्य रूप से दो संप्रदाय होते हैं। एक का नाम दिगंबर होता है, दूसरे का नाम श्वेतांबर होता है। दिगंबर संप्रदाय के जो संत हैं वो आपके वस्त्रहीन होते हैं। वहीं पर अगर हम लोग श्वेतांबर संप्रदाय के संतों की बात करें तो ये मुख्य रूप से आपके सफ़ेद वस्त्र को धारण करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि इस्लाम धर्म में कुल कितने स्तंभ हैं। तो इस्लाम धर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको टोटल 5 स्तंभ देखने को मिलेंगे। कौन कौन से 5 स्तंभ हैं? तो एक हमारा शहादा है, एक आपका सलात या फिर नमाज है, एक हमारा सौम या फिर रोज़ा है, एक आपका ज़कात है, एक आपका हो गया हज। तो ये जो सारे स्तंभ हैं ये आपको इस्लाम धर्म में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो जरूर ध्यान रखिएगा, जो हमारे ऋषि शंकराचार्य जी थे इन्हीं के द्वारा अद्वैतवाद दर्शन की स्थापना की गई थी और इनका मानना था कि संसार में केवल ब्रह्म ही सत्य है, आपका जो ये पूरा जगत है ये मिथ्या है और जो आपके जीव और ब्रह्म हैं ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। तो यही इन्होंने अपने इस दर्शन में बताया था। ये भी प्रश्न पूछा गया कि कौन से हमारे भारत के महापुरुष थे जिन्होंने पुनः धर्म सुधार और नव वेदांत पर अद्वैतवाद के सिद्धांत पर बल दिया था। तो इनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हिंदू धर्म के अनुसार किस भगवान को सृष्टि के रचयिता के रूप में माना जाता है। तो ये जो हमारे भगवान हैं नाम इनका है भगवान ब्रह्मा। क्या नाम है? जो हमारे भगवान ब्रह्मा हैं ये आपके सृष्टि के रचयिता के रूप में हमारे हिंदू धर्म में माने जाते हैं। आपको पता होगा हिंदू धर्म में हमारे 3 देव हैं जिन्हें हम लोग ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मा जी को यहाँ पर पृथ्वी का क्रिएटर माना जाता है। ऑपरेटर यानी कि जो हमारे विष्णु भगवान हैं उनको आपका पालन पोषण करने वाला भगवान माना जाता है और भगवान शिव को यहाँ पर विनाशक के रूप में माना जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि जुमे की जो नमाज है ये आपके कौन से दिन पढ़ी जाती है। तो जुमे की अगर हम लोग नमाज की बात करते हैं तो ये आपके शुक्रवार के दिन पढ़ा जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस्लाम धर्म में कहा गया है कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1851 में पारसी धर्म के लिए कौन सा समाचार पत्र चलाया गया था। तो ये वैसे बढ़िया प्रश्न पूछा गया था। इस समाचार पत्र का नाम है राष्ट्रगोप्तार। क्या नाम है? राष्ट्रगोप्तार इसका नाम है। 1851 में आर.के. कामा, नौरोजी फरदोजी, एस.एस. बंगाली और दादा भाई नौरोजी जी ने पारसी सुधार आंदोलन को शुरू किया था और उसी दौरान ये जो आपका राष्ट्रगोप्तार नाम का समाचार पत्र है इसको हमारे भारत में चलाया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि हिंदू धर्म का प्रमुख दर्शन क्या है। देखिए ऑप्शन में आपको दिया गया था धर्म, अर्थ, वैशेषिक और मोक्ष। तो अगर हम लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं तो मुख्य रूप से आपको इसमें 6 दर्शन देखने को मिलेंगे। अब देख सकते हैं कौन कौन से हैं। तो एक हमारा सांख्य है, एक आपका योग है, एक हमारा न्याय है, एक वैशेषिक है, मीमांसा है और आपका है वेदांत। तो ध्यान रखिएगा इन 6 में से ऑप्शन में आपको एक वैशेषिक दिया गया था जो कि हमारे हिंदू धर्म के प्रमुख दर्शन में से एक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हमारे दर्शन हैं इनके प्रणेता रहे हैं कपिल मुनि, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी और हमारे हैं बादरायण। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्राचीन भारतीय शास्त्रों में जीवन की कितनी अवस्था बताई गई है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 4 अवस्था के बारे में बताया गया है। 0 से 25 साल का जो समय है ये हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। उसके बाद में 25 से 50 साल की जो एज है वो आपका गृहस्थ आश्रम होता है। फिर आपका 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम होता है और फिर आखिर में आता है 75 से 100 वाला, ये आपका होता है संन्यास का। देखिए एक प्रश्न कुछ ऐसे आया था, ये वैसे एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिला था अपने शिफ्ट में जब आया था कि जैन धर्म में आगम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैन धर्म में जो भी हमारे मूल ग्रंथ हैं या फिर आप कह सकते हैं
कि जैन धर्म में जो साहित्य है उसी को यहाँ पर आगम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हंस संप्रदाय में किस भगवान की पूजा की जाती है। तो अगर हम लोग हंस संप्रदाय की बात करते हैं तो इसमें देवी राधा और भगवान कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे देश में बैरागियों के जो 4 संप्रदाय रहे हैं उनमें से एक है हंस संप्रदाय, जिसे हम लोग निम्बार्क संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि हिजरी संवत और जो हमारा सौर संवत है इसमें कितने दिनों का अंतर होता है। तो जैसे अगर हम लोग अपने नववर्ष की बात करते हैं तो ये 365 दिनों का होता है सौर संवत, और अगर हम लोग हिजरी संवत की बात करते हैं तो ये 354 दिनों का होता है। यानी कि टोटल आपको 11 दिन का अंतर देखने को मिलेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हिजरी कैलेंडर है इसकी शुरुआत 6 जुलाई 622 ईस्वी को हुआ था, और जो आपका मुहर्रम का त्यौहार होता है ये आपके नए दिन के अवसर पर शुरू होता है। यानी कि जो मुहर्रम का त्यौहार है वो आपके हिजरी संवत के पहले दिन को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हिंदू धर्म में किस देवता को समाज का पालन पोषण और कर्म चक्र को चलाने वाला माना जाता है। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, ये हमारे भगवान विष्णु हैं। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को माना जाता है, और सृष्टि के संहारक के रूप में भगवान शिव को यहाँ पर माना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ईसाई धर्म के संस्थापक जो हमारे भगवान ईसा मसीह थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखिएगा। इनका जन्म हुआ था इजराइल की राजधानी जेरूसलेम में। एक स्थान है जिसका नाम है बेथलम। तो आपको ध्यान रखना है यहीं पर हमारे भगवान ईसा मसीह का जन्म हुआ था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इजराइल में जो जेरूसलेम नाम का स्थान है ये आपके 3 धर्म के लोगों का पवित्र स्थान है। एक हमारा ईसाई धर्म है, दूसरा यहाँ पर यहूदी धर्म है, और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा इस्लाम धर्म। अगला प्रश्न पूछा गया कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पूर्व कहाँ पर 6 वर्ष तक ध्यान की मुद्रा में रहे थे। तो ये स्थान आपको मिलेगा बिहार के प्राग बोधि में, और नाम है दुंगेश्वरी की पहाड़ियाँ। कहाँ पर? दुंगेश्वरी की पहाड़ियों पर भगवान बुद्ध 6 वर्ष तक ध्यान की मुद्रा में रहे थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि जैन धर्म के आधुनिक संस्थापक के तौर पर किसे जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो हमारे भगवान महावीर हैं इनको जैन धर्म के आधुनिक संस्थापक के तौर पर माना जाता है। और अगर आज हम लोग बात करते हैं 16 तारीख की, तो 16 तारीख को आपके पहले शिफ्ट में भी पूछा जा चुका है कि जैन धर्म के हमारे 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो नाम इनका भगवान महावीर है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं इनका नाम है भगवान ऋषभदेव। अगला प्रश्न पूछा गया कि वेणुवन बुद्ध विहार किस राज्य में स्थित है। तो वेणुवन बुद्ध विहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि इस्लाम धर्म में रमजान कौन सा माह में होता है, मतलब रमजान वाला जो महीना है वो कौन से नंबर का होता है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका 9वां महीना होता है। देखिए जब हम लोग इस्लामी कैलेंडर की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया मुहर्रम इनका पहला महीना होता है, फिर सफ़र हो गया, फिर आपका रबी अल अव्वत हो गया, रबी अल थानी है, जमाद अल अव्वत है, जमाद अल थानी है, फिर रज्जब है, फिर साबान है, और यहाँ पर 9वां महीना होता है रमजान का। अब आते हैं जो प्रश्न हमारे प्राचीन भारत के इतिहास से पूछे गए हैं। तो देखिए प्राचीन भारत से पूछा गया कि उपनिषद में उप का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ इसका मतलब होता है समीप या फिर पास। क्या होता है? समीप या फिर पास होता है। मुख्य रूप से जो हमारे उपनिषद हैं उनकी संख्या 11 है, और अगर हम लोग टोटल उपनिषदों की बात करते हैं तो इनकी संख्या हो जाएगी 108। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि आयतरेय नाम का जो उपनिषद है ये हमारे कौन से वेद से संबंधित है। तो आयतरेय उपनिषद की बात करते हैं तो ये आपके ऋग्वेद से संबंधित है। आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से हमारे 11 उपनिषद हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और आयतरेय उपनिषद की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे ऋग्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा ऋग्वेद है इसमें सूक्तियों की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको टोटल 1028 सूक्तियाँ देखने को मिलेगी।
आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है चारों वेदों में, और इसमें आपको टोटल 10 मंडल, 1028 सूक्त और वर्तमान में 10,462 मंत्र देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि हिंदू धर्म के अनुसार पेड़ों की रक्षा और रोग निवारक देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? तो इनका नाम है सोम, यानी कि जो हमारे चंद्रदेव हैं उन्हीं को हम लोग सोम के रूप में भी जानते हैं। और इन्हीं के हिंदू धर्म के अनुसार पेड़ों की रक्षा और रोग निवारक देवता के रूप में इन्हीं की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हमारा कौन सा वेद है जो कि कर्मकांड से जुड़ा हुआ है? तो ये जो हमारा वेद है नाम इसका है यजुर्वेद। तो ध्यान रखिएगा कि यजुर्वेद जो आपका है वो हमारे कर्मकांड से जुड़ा हुआ है। वहीं पर अगर हम लोग अथर्ववेद की बात करते हैं तो इसमें आपको तंत्र मंत्र, जादू टोना और जो हमारा औषधि है उसका उल्लेख देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस वेद में सबसे ज़्यादा सूक्त हैं? तो मैंने आपको बता दिया कि ऋग्वेद में ही आपको सबसे ज़्यादा 1028 सूक्त देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि ऋग्वेद में हाइम्स को क्या कहा जाता है? तो सिंपल सा है, यही जो सूक्त हैं इन्हीं को हाइम्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस वेद को संगीत या गीतों के वेद के रूप में जाना जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा सामवेद। सामवेद की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको 1824 मंत्र देखने को मिलेंगे, जिसमें से केवल 75 मंत्र को छोड़ करके सारे आपके ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि सामवेद में ही सविता, अग्नि और इंद्र जैसे देवताओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न फिर वही पूछा गया कि ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? तो 1028 आपको मिल जाएगी। फिर एक प्रश्न आपका परसों पूछा गया था 14 तारीख को कि यजुर्वेद के कितने प्रकार हैं? तो यजुर्वेद की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके टोटल 2 प्रकार हैं। एक हमारा है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरे का नाम है यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के साथ साथ जो भी हमारे धर्म, दर्शन और संप्रदाय से प्रश्न आए थे उन सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो को आप लोग लाइक करने के साथ शेयर जरूर किया करिए अगर आपको लगता है कि ये सारे प्रश्न बिल्कुल रियल हैं। और इसके बाद में जो अगली क्लास है वो आपको रात 10 बजे के आसपास मिल जाएगी, जिसमें हम लोग पूरे मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को कर लेंगे डिस्कस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।